दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद अगर कभी रात के समय किसी श्मशान घाट के पास से गुजरना पड़े तो एक बार पीछे मुड़कर देखने की गलती मत कीजिएगा। क्योंकि कहते हैं कुछ श्मशान ऐसे होते हैं जहां चिताएं सिर्फ लाशों को नहीं जलाती बल्कि कुछ ऐसी चीजों को भी जगा देती हैं जिन्हें कभी जागना नहीं चाहिए। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे सब्सक्राइबर अर्जुन के साथ। तो चलिए ये कहानी हम उनकी जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम अर्जुन है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहता हूं। पेशे से मैं एम्बुलेंस ड्राइवर हूं। पिछले 8 सालों में मैंने सैकड़ों मरीजों और लाशों को अस्पताल से गांव, घर और श्मशान घाट तक पहुंचाया है। शुरुआत में मुझे भी डर लगता था, लेकिन समय के साथ मौत मेरे काम का हिस्सा बन गई। लोग रोते थे, मैं चुपचाप अपनी ड्यूटी करता था। लेकिन करीब 3 साल पहले जो रात मैंने देखी, उसके बाद मैंने कभी रात में किसी श्मशान घाट की तरफ अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। उस रात की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। बारिश अभी अभी रुकी थी, सड़कें भीगी हुई थीं। रात के करीब 11:55 हो रहे थे। मैं अस्पताल की पार्किंग में बैठा चाय पी रहा था कि तभी मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर अस्पताल के सुपरवाइजर का नाम चमक रहा था। मैंने कॉल उठाई। अर्जुन, एक बॉडी लेकर तुरंत निकलना है, परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं। मैंने पूछा, कहां जाना है? उन्होंने धीरे से कहा, पुराने कालीघाट श्मशान। यह नाम सुनते ही मेरे हाथ में पकड़ा चाय का कप कुछ पल के लिए रुक गया। कालीघाट, शहर का सबसे पुराना और सबसे बदनाम श्मशान घाट, जहां जाने से ज्यादातर ड्राइवर रात में मना कर देते थे। कहा जाता था कि वहां आधी रात के बाद अक्सर ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जिनका कोई इंसानी जवाब नहीं होता। मैं इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। मैंने खुद से कहा, लोगों का काम ही कहानियां बनाना है। मैं एम्बुलेंस स्टार्ट करके अस्पताल के पीछे बने मॉर्चरी की तरफ चला गया। वहां पहुंचते ही 4 लोग पहले से खड़े थे। सफेद कपड़े में लिपटी एक लाश स्ट्रेचर पर रखी थी। परिवार के लोग बहुत शांत थे, इतने शांत कि मुझे अजीब लगा। न कोई जोर जोर से रो रहा था, न कोई सवाल पूछ रहा था। तभी लगभग 70 साल का एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बेटा, रास्ते में चाहे कुछ भी हो जाए, श्मशान पहुंचने से पहले इस कपड़े को मत हटाना। मैं हल्का सा मुस्कुराया। बाबा, ऐसा कौन करेगा? वह मेरी मुस्कान देखकर भी नहीं मुस्कुराया। उसने सिर्फ इतना कहा, और अगर रास्ते में कोई इस एम्बुलेंस को रुकवाने की कोशिश करे तो मत रुकना। मैंने पूछा, क्यों? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप पीछे हट गया। कुछ ही देर बाद लाश एम्बुलेंस में रख दी गई। परिवार के 8 लोग एक दूसरी गाड़ी में बैठ गए। मैंने इंजन स्टार्ट किया। घड़ी में 12:08 हो चुके थे। बारिश फिर से शुरू हो गई। एम्बुलेंस धीरे धीरे शहर की रोशनी छोड़कर सुनसान सड़क की तरफ बढ़ने लगी। और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में मैं सिर्फ एक लाश को नहीं, बल्कि उस श्मशान की सबसे पुरानी जाग चुकी ताकत को अपने साथ लेकर जा रहा था। रात के 12:10 हो चुके थे। एम्बुलेंस की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। बाहर हल्की बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। पीछे रखी सफेद चादर में लिपटी लाश बिल्कुल शांत थी। करीब 20 मिनट बाद शहर पूरी तरह पीछे छूट चुका था। अब दोनों तरफ घना जंगल था। सड़क पर सिर्फ मेरी एम्बुलेंस की रोशनी पड़ रही थी। अचानक मेरी नजर रियर व्यू मिरर पर गई। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सफेद चादर का ऊपरी हिस्सा हल्का सा हिला हो। मैंने तुरंत ब्रेक नहीं लगाया। खुद को समझाया, शायद सड़क के गड्ढों की वजह से होगा। लेकिन तभी पीछे से किसी चीज के टकराने की आवाज आई। मैंने फिर शीशे में देखा। सब कुछ पहले जैसा था। मेरी धड़कन थोड़ी तेज हो चुकी थी। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर उसी बूढ़े आदमी का नंबर था। मैंने कॉल रिसीव की। अर्जुन, तुम लोग जंगल वाले रास्ते पर पहुंच गए क्या? मैंने कहा, हां, बस अभी पहुंचा हूं। उसने धीरे से कहा, अगर रास्ते में कोई औरत दिखाई दे तो उसकी तरफ देखना भी मत। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही कॉल कट गई। मैंने दोबारा फोन मिलाया, लेकिन नेटवर्क गायब था।
मैंने गहरी सांस ली। आज सब लोग मुझे डराने पर क्यों तुले हैं? एम्बुलेंस आगे बढ़ती रही। अचानक सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा दिखाई दिया। मैंने तुरंत ब्रेक दबाया। हेडलाइट की रोशनी में एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी, चेहरा पूरी तरह झुका हुआ। वह बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी। मुझे बूढ़े आदमी की बात याद आई, अगर कोई औरत दिखाई दे तो उसकी तरफ देखना भी मत। मैंने हॉर्न बजाया, 1 बार, 2 बार, 5 बार, लेकिन वह वहीं खड़ी रही। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने धीरे धीरे एम्बुलेंस को सड़क के किनारे से निकालने की कोशिश की। जैसे ही गाड़ी उसके पास से गुजरी, मैंने जानबूझकर उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन अगले ही पल रियर व्यू मिरर में नजर पड़ गई। सड़क खाली थी, वहां कोई नहीं था। इतनी जल्दी कहां गई? मैंने मन ही मन सोचा। तभी पीछे से जोरदार आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने एम्बुलेंस के पिछले दरवाजे पर पूरी ताकत से मुक्का मारा हो। मैं घबरा गया, लेकिन बूढ़े की बात याद थी, रास्ते में चाहे कुछ भी हो, गाड़ी मत रोकना। मैंने एक्सेलरेटर जोर से दबा दिया। बारिश अब तेज हो चुकी थी, वाइपर लगातार चल रहे थे। कुछ ही मिनट बाद सड़क के किनारे मुझे आग की हल्की सी रोशनी दिखाई दी। पहले लगा किसी ने अलाव जलाया होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। वहां एक पुरानी चिता जल रही थी और उसके चारों तरफ कोई इंसान नहीं था, सिर्फ आग और राख उड़ रही थी। मैंने कभी नहीं सुना था कि इस जंगल में कोई श्मशान हो। मैंने नजर हटाकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। थोड़ा सा आगे चलने के बाद पीछे से एक बेहद धीमी लेकिन साफ आवाज सुनाई दी, यहां मत ले जाओ। मैंने डर के मारे शीशे में देखा। सफेद चादर अब पहले जैसी नहीं थी। उसका ऊपरी हिस्सा धीरे धीरे अपने आप उठने लगा था। एम्बुलेंस की रफ्तार अपने आप धीमी होने लगी। मैंने एक्सेलरेटर पूरा दबा रखा था, लेकिन गाड़ी जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ ली हो। मेरी नजर बार बार रियर व्यू मिरर पर जा रही थी। सफेद चादर अब पहले से कहीं ज्यादा ऊपर उठ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके नीचे रखा शरीर धीरे धीरे बैठने की कोशिश कर रहा हो। मैंने खुद को समझाया, नहीं, ये मेरा वहम है। लेकिन तभी एम्बुलेंस के पीछे से 3 हल्की दस्तकों की आवाज आई। यह आवाज अंदर से आई थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने शीशे में देखने की हिम्मत नहीं की। उसी समय फोन फिर बज उठा। इस बार स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था अननोन कॉलर। डरते डरते मैंने कॉल उठा ली। एक औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, उसे मेरे पास छोड़ दो। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन बोल रहा है? उधर से सिर्फ एक वाक्य सुनाई दिया, वो मेरा है, और कॉल अपने आप कट गई। मैंने दोबारा कॉल लॉग देखा। वहां कोई मिस्ड कॉल, कोई नंबर, कुछ भी नहीं था। मानो फोन कभी बजा ही ना हो। अब मुझे पहली बार सच में डर लगने लगा था। मैंने एम्बुलेंस की स्पीड बढ़ा दी। तभी अचानक इंजन ने जोर का झटका दिया और गाड़ी बंद हो गई। चारों तरफ घना जंगल, तेज बारिश, रात का सन्नाटा। मैंने कई बार सेल्फ मारी, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। तभी पीछे वाली गाड़ी की हेडलाइट भी नजर नहीं आ रही थी। जो परिवार मेरे पीछे आ रहा था वह भी गायब था। यह कैसे हो सकता है? मैं जल्दी से नीचे उतरा। बारिश मेरे ऊपर लगातार गिर रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने मोबाइल निकाला, नेटवर्क गायब। टॉर्च ऑन की और एम्बुलेंस के पीछे पहुंचा। सबसे पहले मेरी नजर पीछे वाले दरवाजे पर गई। दरवाजे पर 5 लंबी खरोंचें बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नुकीले नाखूनों से लोहे को चीर दिया हो। सिद्धार्थ भाई, उस वक्त मैं इतना डर गया था कि मैं समझा भी नहीं सकता। मैंने धीरे से हैंडल पकड़ा। दरवाजा थोड़ा सा खोला। अंदर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी जैसे ही अंदर पड़ी, मैं जम गया। स्ट्रेचर खाली था। लाश गायब थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बुरी तरह घबरा गया। सिद्धार्थ भाई, मुझे समझ ही नहीं आया कि यह हुआ क्या है। मैंने पूरी एम्बुलेंस टॉर्च से देखी। कोई नहीं, सिर्फ सफेद चादर फर्श पर पड़ी थी और उस चादर पर गीले पैरों के निशान बने थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वे निशान एम्बुलेंस से बाहर नहीं जा रहे थे, बल्कि
बाहर से अंदर आए थे, जैसे कोई चीज जंगल से चलकर एम्बुलेंस में आई हो। उसी पल जंगल के अंदर से किसी औरत की जोरदार हंसी गूंजी। मेरे हाथ से टॉर्च छूटकर जमीन पर गिर गई और टॉर्च की घूमती हुई रोशनी एक पल के लिए जंगल की तरफ पड़ी। वहां दो पेड़ों के बीच बारिश में भीगी सफेद साड़ी पहने वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी गोद में वही लाश थी जिसे मैं कुछ मिनट पहले एम्बुलेंस में लेकर जा रहा था। और जैसे ही उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया, मुझे एहसास हुआ उसकी आंखें नहीं थी, उनकी जगह सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे। मैं एम्बुलेंस के अंदर भागा। मैंने घबराकर दोबारा उस तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, न वह औरत न उसकी गोद में रखी लाश। सिर्फ दो पेड़ों के बीच गहरा अंधेरा और हवा में उड़ता हुआ कोहरा। मैंने खुद से कहा, अर्जुन, तू डर की वजह से भ्रम देख रहा है। लेकिन तभी पीछे से एम्बुलेंस का सायरन अपने आप बज उठा। मैं दौड़कर ड्राइवर सीट तक पहुंचा। चाबी अभी मेरी जेब में थी। फिर सायरन कैसे चालू हो गया? मैंने किसी तरह उसे बंद किया। मेरे हाथ कांप रहे थे। अचानक पीछे वाली सड़क से हेडलाइट दिखाई दी। वही परिवार वाली गाड़ी। मेरी जान में जान आई। गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। सब लोग जल्दी जल्दी नीचे उतरे। वही बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। उसने मेरी हालत देखी और बिना कुछ पूछे सीधे एम्बुलेंस के पीछे गया। जैसे ही उसने खाली स्ट्रेचर देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से पूछा, क्या? वो बाहर आ गई? मैंने कांपती आवाज में सारी बात बता दी। सफेद साड़ी वाली औरत, गायब हुई लाश और जंगल में उसकी हंसी। मेरी बात सुनकर परिवार के बाकी लोगों के चेहरे उतर गए। उनमें से एक आदमी बोला, मैंने कहा था रात में नहीं लाना चाहिए था। मैंने हैरानी से पूछा, आखिर बात क्या है? आप लोग मुझसे कुछ छिपा क्यों रहे हैं? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, जिसकी लाश तुम लेकर आए हो वो मेरा बेटा रवि है। 3 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मरने से पहले उसने सिर्फ एक बात कही थी। उसने कहा था, श्मशान मत ले जाना, वो मेरा इंतजार कर रही है। मैंने पूछा, कौन इंतजार कर रही है? बूढ़े ने जवाब देने से पहले चारों तरफ देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, करीब 25 साल पहले इसी श्मशान में एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। लोगों ने उस पर काला जादू करने का इल्जाम लगाया था। मरते समय उसने सबको बद्दुआ दी थी। आज के बाद जो भी आधी रात के बाद इस श्मशान में आएगा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। मैंने तुरंत कहा, यह सब अंधविश्वास है। लेकिन बूढ़े ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अगर अंधविश्वास है तो फिर मेरे बेटे की लाश कहां है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, और यह भी सच था कि मैंने उसको देखा था। तभी जंगल के अंदर से फिर वही औरत की हंसी सुनाई दी, इस बार पहले से भी ज्यादा पास। और उसी के साथ श्मशान की दिशा से धुएं का एक बड़ा गुब्बार हमारी तरफ आने लगा। उस धुएं में दर्जनों धुंधली परछाइयां दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरा जुलूस हमारी तरफ चला आ रहा हो, पर उनमें सबसे आगे एक आदमी चल रहा था, सफेद कफन में, धीमे धीमे कदम बढ़ाता हुआ। हेडलाइट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और मेरे मुंह से चीख निकल गई। वो रवि था, वही आदमी जिसकी लाश कुछ मिनट पहले मेरी एम्बुलेंस से गायब हुई थी। और एक बात, रवि अपने पैरों से नहीं चल रहा था। कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे से धक्का देकर हमारी तरफ बढ़ा रही थी। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसके पैर जमीन पर घिसट रहे थे। सफेद कफन पूरी तरह भीग चुका था। सिर एक तरफ झुका हुआ था। परिवार के लोग बुरी तरह घबरा गए। एक औरत जोर जोर से रोने लगी, रवि बेटा। जैसे ही उसने उसकी तरफ दौड़ने की कोशिश की, बूढ़े आदमी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रुक जा, उसने कांपती आवाज में कहा, यह हमारा बेटा नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि सामने जो खड़ा है वह सच है या मेरा डर। रवि अब हमसे मुश्किल से 20 कदम दूर था। तभी उसने बहुत धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसके होंठ हिले
और एक ऐसी आवाज निकली जो रवि की नहीं थी। उसे आग दो। आवाज किसी बूढ़ी औरत की थी, ठंडी, भारी और गुस्से से भरी हुई। तभी जंगल की तरफ से एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए हमारी तरफ आता दिखाई दिया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, कंधे पर गेरुए रंग का गमछा पड़ा था। वह बिना घबराए सीधे हमारे सामने आकर रुक गया। उसने एक नजर रवि पर डाली और तुरंत आंखें बंद कर ली। फिर बोला, बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। बूढ़े पिता ने उसे पहचान लिया। बाबा, आप? वह आदमी श्मशान का पुराना रखवाला था। लोग उसे भैरवनाथ बाबा कहते थे। कहा जाता था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी श्मशान में गुजारी थी। भैरवनाथ बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, आज अमावस्या की रात है और आज श्मशान की सीमा खुल चुकी है। मैंने घबराकर पूछा, इसका मतलब? बाबा ने मेरी तरफ देखा और बोले, आज रात जो आत्मा किसी अधूरी चिता को पालेगी वह उसे कभी वापस नहीं जाने देगी। मैंने पूछा, अधूरी चिता? बाबा ने रवि की तरफ इशारा किया। इसका अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ, इसलिए वह उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। उसी समय रवि ने अपना दायां हाथ हमारी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी, हड्डियों के टूटने जैसी आवाज आने लगी और फिर उसके पीछे अंधेरे से एक लंबा काला साया निकलकर खड़ा हो गया। उस साये के लंबे बिखरे बाल थे। वो मेरी तरफ देख रही थी। उसी समय भैरवनाथ बाबा ने कांपती आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, वो आ गई। और अगले ही पल रवि का शरीर हवा में लगभग 2 फीट ऊपर उठ गया, जैसे किसी ने उसे गर्दन से पकड़कर लटका दिया हो। रवि का शरीर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ गया। उसके दोनों हाथ नीचे लटक रहे थे, सिर एक तरफ झुका हुआ था और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए हम सबको देख रही थीं। पर उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। परिवार की औरतें चीखने लगीं। मैं डर के मारे वहीं खड़ा हो गया। तभी भैरवनाथ बाबा ने अपनी लालटेन जमीन पर रखी और जेब से राख की एक छोटी सी पुड़िया निकाली। उन्होंने कुछ मंत्र बुदबुदाए और पूरी राख रवि की तरफ उछाल दी। जैसे ही राख उसके शरीर से टकराई, रवि हवा से नीचे गिर पड़ा। लेकिन गिरने के बाद भी उसने दर्द से कराहना तो दूर, पलक तक नहीं झपकाई। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और सीधा मेरी तरफ देखने लगा। उसके होंठ फिर हिले। इस बार उसकी आवाज साफ थी, ड्राइवर, तू सबसे पहले मरेगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी, पीछे मत देखना। मैं एकदम जम गया। आवाज इतनी पास थी जैसे कोई मेरे कंधे के पीछे खड़ा हो, लेकिन मैंने हिम्मत करके पीछे नहीं देखा। भैरवनाथ बाबा जोर से चिल्लाए, कोई भी पीछे मत मुड़ना। जिसने भी पीछे देखा वह श्मशान का होकर रह जाएगा। हम सब ने अपनी नजरें नीचे कर ली, लेकिन तभी हमारे पीछे से पायल की आवाज आने लगी, धीरे, फिर तेज और फिर बिल्कुल हमारे पीछे आकर रुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत हमारे चारों ओर घूम रही हो। मेरे माथे से पसीना टपकने लगा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही थी। तभी परिवार के साथ आया एक युवक जिसका नाम दीपक था। घबरा कर चिल्लाया, कौन है वहां? और उसने पलटकर पीछे देख लिया। भैरवनाथ बाबा चीखे, नहीं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दीपक का चेहरा देखते ही देखते सफेद पड़ गया। उसकी आंखें पूरी खुल गईं। वह कांपते हुए हवा में किसी एक जगह देखने लगा। उसके होंठ अपने आप हिल रहे थे। धीरे धीरे वह मुस्कुराने लगा, एक ऐसी मुस्कान जो किसी जिंदा इंसान के चेहरे पर नहीं हो सकती। अचानक वह जोर से हंसा, लेकिन वह हंसी दीपक की नहीं थी, वही आवाज जो जंगल में गूंजी थी। अगले ही पल दीपक पूरी ताकत से श्मशान की तरफ भागने लगा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि 4 आदमी मिलकर भी उसे पकड़ नहीं पाए। दीपक, रुक! उसके पिता पीछे दौड़े, लेकिन अंधेरे ने कुछ ही सेकंड में दीपक को निकल लिया। अब जंगल में सिर्फ उसकी चीखें गूंज रही थीं, बचाओ, बचाओ, ये मुझे छोड़ नहीं रही। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। इतना शांत
कि बारिश की आवाज भी सुनाई देना बंद हो गई। भैरवनाथ बाबा ने कांपती आवाज में कहा, अब उसने पहला इंसान चुन लिया है। मैंने डरते हुए पूछा, क्या दीपक मर गया? बाबा ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, काश वह मर जाता। जिसे वह चुन लेती है वह मौत भी नहीं मर पाता। इतना कहते ही दूर श्मशान की तरफ एक नई चिता अपने आप जल उठी, जबकि वहां कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। लपटें धीरे धीरे आसमान की तरफ उठ रही थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनसे धुआं ऊपर जाने की बजाय जमीन पर फैल रहा था। भैरवनाथ बाबा ने तुरंत कहा, सब लोग मेरे पीछे आओ, कोई अकेला नहीं जाएगा। हम सब एक दूसरे के बिल्कुल पास होकर उस जलती हुई चिता की तरफ बढ़ने लगे। मेरे हाथ में टॉर्च थी, लेकिन उसकी रोशनी भी उस घने धुएं को चीर नहीं पा रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हवा में जलती हुई लकड़ी की नहीं, जलते हुए मांस जैसी तेज बदबू फैलती जा रही थी। मेरे कदम अपने आप धीमे पड़ गए। कुछ दूर चलने के बाद हम श्मशान के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। द्वार के ऊपर लगा पुराना लोहे का बोर्ड आधा टूटा हुआ था। उस पर मुश्किल से लिखा दिखाई दे रहा था, कालीघाट श्मशान। लेकिन उसके ठीक नीचे किसी ने ताजी राख से एक वाक्य लिखा हुआ था, आज एक और आएगा। मैंने घबराकर भैरवनाथ बाबा से पूछा, यह किसने लिखा होगा? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से नीचे झुके अपनी उंगली राख पर फेरी और फिर उनकी आंखें फैल गईं। ये राख अभी अभी किसी चिता से उठाई गई है। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। यहां हमारे आने से पहले कोई था। तभी दूर से किसी के रोने की आवाज आई, पहले धीमी, फिर तेज और फिर बिल्कुल साफ। वह दीपक की आवाज थी। बचाओ, मैं यहां हूं। उसकी मां चीख पड़ी, मेरा बेटा। वह उसकी आवाज की तरफ भागने लगी, लेकिन भैरवनाथ बाबा ने उसे पकड़ लिया। रुको, वो दीपक नहीं है। यह श्मशान की सबसे पुरानी चाल है। लेकिन एक चाचा खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने हाथ छुड़ाया और आवाज की तरफ दौड़ पड़े। हम सब उन्हें रोकते रह गए। वह धुएं के भीतर गायब हो गए। 5 सेकंड, 10 सेकंड, पूरा 1 मिनट, कोई आवाज नहीं आई। फिर धुएं से वही आदमी वापस निकला। हम सब ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वह पास आया, मेरी सांस अटक गई। वह बिल्कुल चुप था। उसके कपड़े कीचड़ और राख से भरे हुए थे और उसके दोनों हाथों में 2 जलती हुई लकड़ियां थीं। वह धीरे धीरे हमारे सामने आकर रुका, फिर मुस्कुराया और बोला, दीपक मिल गया। हम सब ने एक साथ पूछा, कहां है? उसने बिना कुछ कहे अपना दायां हाथ खोला। उसकी मुट्ठी में एक छोटी सी चांदी की अंगूठी थी। दीपक की मां उसे देखते ही जमीन पर बैठ गई। ये तो दीपक की अंगूठी है। उस आदमी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। फिर उसने दूसरी मुट्ठी खोली। उसमें पर्ची थी और उस पर्ची में लिखा हुआ था, अगला अर्जुन, मेरा नाम। मगर क्यों? मैं कुछ समझ पाता उससे पहले मेरे पीछे खड़ी एम्बुलेंस का हॉर्न अपने आप लगातार बजने लगा। हम सब ने पलट कर देखा। एम्बुलेंस के पीछे वाले दोनों दरवाजे धीरे धीरे अपने आप खुल रहे थे और अंदर कोई बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। वह बिल्कुल स्थिर था, न हिल रहा था। मैंने कांपते हुए टॉर्च उसकी तरफ घुमाई। जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, मेरे हाथ से टॉर्च लगभग छूट गई। वह रवि नहीं था। वह एक बेहद बूढ़ा आदमी था। सिर पर सफेद बालों की कुछ लटें, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और पूरा शरीर राख से ढका हुआ, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें रोशनी कभी थी ही नहीं। भैरवनाथ बाबा उसे देखते ही घुटनों के बल बैठ गए। उनके होंठ कांपने लगे। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, चिता का रखवाला। मैंने हैरानी से पूछा, आप इसे जानते हैं? बाबा ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, जानता नहीं, इसके बारे में बचपन से सुनता आया हूं। कहते हैं हर उस श्मशान में जहां बहुत अन्याय हुआ हो, वहां एक रखवाला पैदा होता है। वह न जिंदा होता है न मरा हुआ। उसका काम सिर्फ एक होता है, जो आत्मा इस जगह की हो जाए उसे कभी बाहर न जाने देना। इतना सुनते ही वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे एम्बुलेंस से नीचे उतरा। उसके पैर जमीन को छू रहे थे, लेकिन चलते समय कोई आवाज नहीं हो रही थी। वह सीधे मेरी तरफ बढ़ने लगा। 1, 2,
3 कदम मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गया। फिर उसने अपना सूखा हुआ हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी हथेली में एक पुरानी जली हुई पीतल की चाबी रखी थी। उसने पहली बार मुंह खोला और बोला, दरवाजा बंद कर दो। मैं कुछ समझ नहीं पाया। कौन सा दरवाजा? उसने श्मशान की तरफ उंगली कर दी। आज वो बाहर आना चाहती है। इतना कहकर उसने चाबी मेरी हथेली पर रख दी। जैसे ही मैंने उसे पकड़ा, मेरी आंखों के सामने अचानक सब कुछ बदल गया। मैं उसी श्मशान को देख रहा था, लेकिन वह आज का नहीं था। सिद्धार्थ भाई, मैं अतीत में चला गया था। वो मंजर अतीत में हुआ था। चारों तरफ आग लगी हुई थी। लोग मशालें लिए चिल्ला रहे थे। बीच में एक औरत को लकड़ियों से बांधा गया था। वह लगातार कह रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत जलाओ। लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। कुछ ही पलों बाद चिता में आग लगा दी गई और जलती हुई लपटों के बीच उस औरत ने आखिरी बार सिर उठाकर कहा, जिसने मुझे बिना कसूर जलाया है उसकी हर चिता मेरी होगी। अचानक मेरी आंखों के सामने का दृश्य गायब हो गया। मैं फिर उसी श्मशान में खड़ा था। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। भैरवनाथ बाबा ने घबराकर पूछा, क्या देखा तुमने? मैं जवाब देने ही वाला था कि अचानक श्मशान के बीचों बीच जमीन धीरे धीरे फटने लगी। उस गहरी दरार के भीतर से एक औरत का जला हुआ हाथ धीरे धीरे बाहर निकल आया। परिवार के लोग चीखते हुए पीछे हट गए। भैरवनाथ बाबा ने कांपती आवाज में कहा, वो सीमा पार कर रही है। इतना कहते ही दरार के भीतर से एक और हाथ बाहर आया, फिर कंधा, फिर आधा चेहरा। कुछ ही सेकंड में वह पूरी औरत जमीन के बाहर खड़ी थी। उसका शरीर आधा जला हुआ था। सफेद साड़ी अब राख और खून के धब्बों से काली पड़ चुकी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसने धीरे धीरे अपना सिर हमारी तरफ घुमाया और मुस्कुरा दी। तभी उस औरत ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, लेकिन वह मुझे नहीं, मेरे हाथ में पकड़ी पीतल की चाबी को देख रही थी। भैरवनाथ बाबा जोर से चिल्लाए, अर्जुन, चाबी मत छोड़ना, यही आखिरी उम्मीद है। मैंने चाबी और कसकर पकड़ ली। अचानक वह औरत एक पल में गायब हो गई। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले वह मेरे ठीक सामने खड़ी थी, इतनी पास कि उसके जले हुए चेहरे की गर्मी मुझे महसूस हो रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, वो चाबी मेरी है। और अगले ही पल उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसका हाथ आग की तरह गर्म था। ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी त्वचा जल रही हो। मैं दर्द से चीख उठा। भैरवनाथ बाबा दौड़कर मेरी तरफ आए। उन्होंने अपनी लालटेन उस औरत की तरफ फेंक दी। जैसे ही लालटेन उसके शरीर से टकराई, वह जोर से चीखी। पूरे श्मशान में उसकी आवाज गूंज उठी। कुछ पल के लिए उसकी पकड़ ढीली हुई। मैं पीछे गिर पड़ा। तभी वही रहस्यमयी बूढ़ा जिसने मुझे चाबी दी थी, धीरे धीरे उस औरत और मेरे बीच आकर खड़ा हो गया। उसने उस औरत की तरफ देखा और बोला, 25 साल से तुम्हारा इंतजार खत्म नहीं हुआ क्या? औरत ने गुस्से से कहा, जब तक आखिरी दोषी की राख इस श्मशान में नहीं मिलेगी, मैं नहीं जाऊंगी। इतना सुनते ही भैरवनाथ बाबा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, तुम्हें बहुत बड़ी बात नहीं बताई गई। मैंने घबरा कर पूछा, क्या? बाबा ने कांपते हुए रवि के पिता की तरफ देखा और बोले, रवि की मौत हादसा नहीं थी। ये सुनते ही रवि के पिता के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे वो नहीं चाहते थे कि मुझे पता चले। उनकी आंखें नीचे झुक गईं और उसी पल वह अधजली औरत धीरे धीरे रवि के पिता की तरफ बढ़ने लगी। रवि के पिता पीछे हटने लगे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। चेहरे पर ऐसा डर था जैसा मैंने किसी इंसान की आंखों में पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उनकी बांह पकड़ ली। आखिर सच क्या है? ये औरत आपको ही क्यों देख रही है? उन्होंने पहले कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाए खड़े रहे। फिर अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने झूठ बोला था। रवि की मौत सड़क हादसे में नहीं हुई थी। 2 दिन पहले
रवि जिद करके इस श्मशान में आया था। उसे गांव के कुछ लड़कों ने चुनौती दी थी कि अगर आधी रात को यहां से राख उठाकर ले आया तो वे उसे 5,000 रुपये देंगे। मैंने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं माना। भैरवनाथ बाबा ने आंखें बंद कर ली, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। रवि के पिता आगे बोले, वो रात को अकेला यहां आया, लेकिन उसने सिर्फ राख ही नहीं उठाई, उसने एक पुरानी चिता के पास रखी पीतल की चाबी भी उठा ली। मैंने तुरंत अपनी हथेली में रखी चाबी की तरफ देखा, वही चाबी जो रहस्यमयी बूढ़े ने मुझे दी थी। रवि के पिता की आवाज और धीमी हो गई। वो बोले, घर पहुंचने के बाद रवि बार बार एक ही बात कह रहा था, वो मेरे कमरे में खड़ी है, वो अपनी चाबी वापस मांग रही है। हमने सोचा सुबह इसको मंदिर ले जाएंगे, लेकिन अगली सुबह वो अपने कमरे में मरा हुआ मिला। यह सुनकर परिवार की औरतें जोर जोर से रोने लगी। भैरवनाथ बाबा बोले, तुमने सबसे बड़ी गलती क्या की जानते हो? तुमने चाबी वापस नहीं रखी और ऊपर से उसकी मौत को हादसा बताकर उसे उसी श्मशान में वापस ले आए। इतना सुनते ही वह धजली औरत जोर से चीखी। उसकी चीख से आसपास के पेड़ों पर बैठे सारे कौए एक साथ उड़ गए। रहस्यमयी बूढ़ा पहली बार मुस्कुराया। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, अब फैसला तुम्हें करना होगा, या तो चाबी उसके हवाले कर दो, या फिर आज रात यहां मौजूद हर इंसान इस श्मशान का हिस्सा बन जाएगा। तभी मेरे हाथ में पकड़ी पीतल की चाबी गर्म होने लगी थी। उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा था। मैंने घबराकर रहस्यमयी बूढ़े की तरफ देखा और बोला, अगर मैं चाबी उसे दे दूं तो क्या सब बच जाएंगे? बूढ़े ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, वो सिर्फ चाबी नहीं चाहती, उसे इंसाफ चाहिए। इतना सुनते ही भैरवनाथ बाबा अचानक रवि के पिता के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, अब सच बोलने का समय आ गया है। अगर आज भी झूठ बोला तो यहां खड़ा कोई भी इंसान जिंदा नहीं जाएगा। रवि के पिता कांपने लगे। कुछ पल तक वह चुप रहे, फिर घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने टूटी हुई आवाज में कहना शुरू किया, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। 25 साल पहले जिस औरत को लोगों ने डायन कहकर जला दिया था, उस भीड़ में मैं भी था। वो निर्दोष थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसकी जमीन हड़पने के लिए उस पर झूठा इल्जाम लगाया। मैंने सब देखा, मैं सच जानता था, फिर भी डर की वजह से चुप रहा। जब उसे जिंदा जलाया जा रहा था, वो बार बार मदद मांग रही थी, लेकिन मैंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। अचानक अधजली औरत, जो अब तक शांत खड़ी थी, धीरे धीरे रवि के पिता के सामने आकर रुक गई। उसकी आंखों की सफेद रोशनी अब बुझने लगी थी। उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, अगर उस दिन तू एक बार भी सच बोल देता तो क्या मैं जलती? रवि के पिता फूट फूट कर रोने लगे। मुझे माफ कर दो, मैं सारी जिंदगी इस बोझ के साथ जीता रहा। मेरे बेटे को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं थी। अधजली औरत ने पहली बार गुस्से से नहीं, बल्कि दर्द से भरी आवाज में कहा, सच बोलने में तूने 25 साल लगा दिए। और अगले ही पल मेरे हाथ की पीतल वाली चाबी 2 हिस्सों में टूट गई और श्मशान की सारी चिताएं एक एक करके बुझने लगी। मैंने राहत की सांस ही ली थी कि तभी वही रहस्यमयी बूढ़ा अचानक मेरी तरफ देखकर बोला, अभी खुश मत हो, यह अंत नहीं है। मैंने घबरा कर पूछा, क्यों? उसने धीरे धीरे श्मशान के सबसे पुराने बरगद के पेड़ की तरफ इशारा किया। मैंने उधर देखा और मेरी रूह कांप गई। बरगद के तने पर राख से एक नया नाम अपने आप उभर रहा था। वो नाम था अर्जुन, और उसके नीचे धीरे धीरे एक तारीख लिखी जाने लगी। वही तारीख जिस दिन मैं पहली बार इस श्मशान में आया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये इसका क्या मतलब है? रहस्यमयी बूढ़े ने गहरी सांस ली, फिर पहली बार उसकी आंखों में दर्द दिखाई दिया। वह बोला, जिस दिन कोई इंसान इस श्मशान का सबसे बड़ा रहस्य देख लेता है, उस दिन उसका नाम भी इस श्मशान में दर्ज हो जाता है। आज के बाद यह जगह तुम्हें कभी पूरी तरह नहीं छोड़ेगी। इतना सुनते ही
अधजली औरत ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। उसने धीरे धीरे रवि के पिता के सामने जाकर कहा, तेरे बेटे की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने वो चाबी उठा ली जो मेरे साथ हमेशा के लिए दफन होनी चाहिए थी। रवि के पिता फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे जो सजा देनी है दे दो, लेकिन मेरे बेटे की आत्मा को छोड़ दो। फिर अधजली औरत ने अपनी हथेली रवि के सिर पर रख दी। उसी क्षण रवि का सफेद कफन धीरे धीरे राख में बदलने लगा। उसके चेहरे पर पहली बार शांति दिखाई दी। उसने अपने पिता की तरफ देखा। हल्की सी मुस्कान थी और अगले ही पल उसका पूरा शरीर हवा में उड़ती राख बनकर गायब हो गया। रवि के पिता जमीन पर बैठकर रोते रहे। अधजली औरत ने एक आखिरी बार पूरे श्मशान की तरफ देखा। फिर उसका शरीर भी धुएं में बदलने लगा और वो एकदम गायब हो गई। बारिश भी थम चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने पीछे मुड़कर रहस्यमयी बूढ़े को देखना चाहा, लेकिन वह भी गायब था। जमीन पर सिर्फ उसकी पुरानी लालटेन पड़ी थी। भैरवनाथ बाबा ने उसे उठाया और धीमी आवाज में बोले, उसका काम पूरा हो गया। हम सब बिना एक शब्द बोले श्मशान से बाहर निकल आए। सुबह होने तक रवि का अंतिम संस्कार विधि विधान से पूरा किया गया। उसके बाद मैं कभी उस श्मशान में नहीं गया। मैंने एम्बुलेंस की नौकरी भी छोड़ दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 6 महीने बाद एक सुबह मैंने अखबार खोला। पहले ही पन्ने पर एक खबर छपी थी। कालीघाट श्मशान में रात के समय एक एम्बुलेंस रहस्यमय तरीके से मिली। ड्राइवर का अब तक कोई पता नहीं चला। अगर आपको आज की श्मशान घाट की यह कहानी पसंद आई हो तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस शहर से हमारी ये कहानी सुन रहे हैं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके शहर का नाम देखकर बहुत अच्छा लगता है। अगर कहानी ने आपको जरा सा भी डराया या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई नई खौफनाक कहानियां सुनने के लिए हॉरर एफएम हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, कुछ जगहों पर अंधेरा सिर्फ रात में नहीं होता। और अपना ख्याल रखिए। शुभकामनाएं।